भिंड जिले की हम ऐसी लड़की के पास में आए जिन्होंने गांव में रहकर और छुप छुप कर पढ़ाई कर पूरे जिले में टॉप 10 में नाम जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं रानी शर्मा जी की। हाई स्कूल में 480 अंक प्राप्त कर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रानी शर्मा भिंड जिले के कल्याणपुरा गांव की रहने वाली है। अक्सर रानी बताती है कि हम गांव जब घर में रहते थे तो अधिकांश हमारे पेरेंट्स घर पर काम भी कराते थे, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे में हम छुप छुप कर पढ़ाई करते थे, जिसके बाद आज जिले में टॉप स्थान प्राप्त किया है। पहले हम बात कर लेते हैं रानी, जिस तरह आपने बताया कि गांव में हम कभी पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका पढ़ाई में काफी मन लगता था, पेरेंट्स भी घर के गृह कार्य में लगा देते थे, लेकिन छुप छुप कर पढ़ाई करने का क्या राज है? जी, थोड़ी फैमिली कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव होने के साथ साथ अब जब कंजर्वेटिव हैं तो उनको पुरानी प्रथाओं को मानने में ज्यादा अच्छा लगता है और गांव का माहौल भी ऐसा रहता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो इस वजह से थोड़ा इशू रहता है ना गांव में। कभी रात को लाइट नहीं आती है। मेन जो एक रीजन था वो था कि गांव में रोड ही नहीं थी, और तो बारिश के मौसम में भी इधर उधर से जाओ, और बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से छुप छुप के पढ़ना पड़ता था। और ज्यादा मतलब पापा को ज्यादा पसंद नहीं है कि ज्यादा देर रात तक जागो और मतलब मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई करो, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ना पड़ता था। कितने नंबर आए हैं तुम्हारे हाई स्कूल में? 480। 480? अच्छा, पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने। जी। कौन सी स्कूल में आपने पढ़ाई की है? एमपी एजुकेशन एकेडमी जलपुरा। जलपुरा। अच्छा, आपने देखा होगा गांव में अधिकांश लड़कियों को पढ़ाई बहुत कम करते हैं लोग, पेरेंट्स भी नहीं कहते, काम गृह कार्य में लगा देते हैं, यानी कि पढ़ाई शिक्षा से दूर रह जाता है। आपने जिस तरह पढ़ाई की है उससे क्या लग रहा है, अब इससे आगे की लड़की उत्साह बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। मेरे गांव में मतलब पूरे गांव में मैं एक सिंगल लड़की हूँ जो कि अभी फिलहाल में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पूरे गांव में कोई भी लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती सिवाय मेरे। तो मुझे लगता है कि गांव वाले भी सोचेंगे, क्योंकि गांव वाले भी बोल रहे थे कि मैं भी अब अपनी लड़की को पढ़ाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ये साथ में सिस्टर है हमारी, पूजा शर्मा नाम है, बेसिकली भिंड के सुरपा में रहती हैं, और ये इनकी ननंद है। तो इनसे बात कर ले, आपकी पूजा ने और आपकी भाभी ने कितना सपोर्ट किया है आपको? उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। पापा को भी समझाते थे, भैया को भी समझाते थे कि उसको पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, उसमें जज्बा है कुछ आगे करने का, तो काफी सपोर्ट किया है और मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। जैसे पूजा जी, आपने बच्ची अगर गांव में पढ़ाई नहीं करती हैं और बच्चियों को लोग पढ़ने भी नहीं देते हैं, अक्सर गांव में ही कैद रखते हैं और अक्सर घरेलू काम में लगाए रहते हैं, क्या लगता है इन्होंने जिसने जिस तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसको लेकर आप इनके बारे में क्या बताएं? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी लड़कियों को पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत सारा जज्बा है पढ़ने का। ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और इसको देखकर बहुत सारी लड़कियां वो मतलब सोचेंगी कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, उनके पेरेंट्स पढ़ाएंगे भी, उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो मेरी कुल मिला के ननद मेरी है, वो बहुत ज्यादा होशियार, उसको पढ़ने का इतना जज्बा है, वो चाहे तो उसकी परसेंट और ऊपर हो सकती थी। वो क्या है, उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी उस टाइम, पेपर के टाइम पे, तो वो चाहती वो टॉप 10 क्या उससे जिला प्रदेश में, वो प्रदेश में टॉप करना चाहती थी, बस थोड़ी उसकी तबीयत खराब थी उस टाइम। नहीं, वो बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत जज्बा है उसका, और आगे भी वो कुछ ऐसा करेगी कि लोग उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत होशियार है। गाँव में बताते हैं सड़कें नहीं है आपकी गाँव में? हाँ, बिल्कुल नहीं है। हालांकि तालाब है उधर पे, जब पीछे से आते थे तो तालाब है, वहाँ पे घुटने जितना पानी रहता था उससे आते थे। अब आगे क्या बनने का इच्छा है? मैं अब नीट की तैयारी करना चाहती हूँ फिलहाल। क्या डॉक्टर बनने की इच्छा है? हाँ, डॉक्टर बनने की इच्छा। डॉक्टर बनकर आईएएस बनने की इच्छा नहीं है? आईएएस की थी, लेकिन अब नीट की है तो अब नीट ही करना जिस पड़ेगा। रास्ते से दलदल से आप निकल कर परीक्षा जिले में टॉप किया है एग्जाम में, वो रास्ता ठीक करने के लिए आईएएस की इच्छा नहीं है क्या? नहीं, वो रास्ता फिलहाल सही हो रहा है, अब काम चालू हो रहा है उस रोड का। अब आगे 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेगी? मैं बायो। देखिए, ये जो रानी कल्याणपुरा की रहने वाली हैं, कहा जाता है कि जब इनके पेरेंट्स इनको इजाजत नहीं देते थे, बोलते थे, घर के घरेलू काम में लगाते थे, जिसके वजह से पढ़ाई में परेशानी होती थी, लेकिन इन्होंने चोरी छुपे पढ़ाई करी और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अहम बात ये कि मध्य प्रदेश में टॉप 10 में आने वाली थी,